किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा संसाधन का कार्य करता है। उसके बाद है भौतिक पूंजी क्या है? तो भौतिक पूंजी उस पूंजी को कहते हैं जब हम किसी चीज में निवेश करते हैं और उससे जब हमें किसी चीज की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग भौतिक पूंजी कहते हैं। यह परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, निर्माण करता रहता है, इसलिए इसे हम लोग भौतिक पूंजी की संज्ञा देते हैं। उसके बाद है कुल राष्ट्रीय आय क्या है? कुल राष्ट्रीय आय क्या है? तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि कुल राष्ट्रीय आय का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक साल में राष्ट्र ने कितना कमाई किया है, यानी कि अर्निंग की है, और जनसंख्या पर कितना खर्च किए हैं, इसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब जो शेष बच जाता है जनसंख्या को भरण पोषण खर्च करने के बाद जो शेष बच गया वह राष्ट्र की आय हो गई। तो आज हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया है अर्थशास्त्र में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं, मानव संसाधन। तो मानव संसाधन क्या है? आप लोगों ने जाना कि मानव ही एक संसाधन है, क्योंकि प्रकृति में जितने सारे पदार्थ है उन सारे पदार्थों को मानव ही निर्मित कर अपने उपभोग की वस्तु में बनाकर लाता है और उसका उपभोग करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मानव ही एक संसाधन है, क्योंकि मानव स्वयं एक निर्माणकर्ता और उपभोक्ता दोनों है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मानव जो है क्या है? एक संसाधन है, जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का आधार स्तंभ जो है वह मानव ही है। इसलिए मानव किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति कहलाती है, क्योंकि उसके बगैर सारी की सारी प्राकृतिक संपत्ति परी की परी रह जाएगी, तरक्की नहीं हो सकता है। उसके बाद मानव संसाधन के बाद पुनः आता है मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या है? तो मानव अपनी योग्यता, दक्षता, अपने परिश्रम से जिस चीज का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानवीय पूंजी कहते हैं। अगर आप लोगों से मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को क्वेश्चन कर दे कि मानव पूंजी क्या है, तो आप बताइएगा कि मानव अपनी योग्यता, अपने दक्षता और अपने परिश्रम के द्वारा जिस चीजों का निर्माण करता है और उससे उसे ख्याति प्राप्ति होती है या राष्ट्र का विकास होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग मानव पूंजी कहते हैं। मानव अपनी बुद्धि विवेक से इस सारे सृष्टि के हर चीजों का निर्माण कर पाया। गॉड ने हम लोग को प्राकृतिक संपदा दिया और उस प्राकृतिक संपदा को हम लोगों ने क्या किया? निर्माण करके उपभोग में लाया। तो यह निर्माण करने का कार्य कौन किया? मानव किया। किस से किया? तो अपने बुद्धि विवेक से किया। तो मानव की बुद्धि विवेक को ही मानव पूंजी कहा जाता है। इसको समझने में कोई दिक्कत? अब अगला प्रश्न आइए, भौतिक पूंजी क्या है? तो भौतिक पूंजी उस पूंजी को कहते हैं जो किसी चीज को बनाने में हम लोग लगाते हैं। रुपया, पैसा किसी चीज में निवेश करते हैं और उससे जब आय की प्राप्ति होती है या किसी चीज के निर्माण की प्राप्ति होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक पूंजी कहते हैं। कुल राष्ट्रीय आय क्या है? तो एक साल में राष्ट्र जितना आय करता है और जनसंख्या पर खर्च करता है, इसी को हम लोग कुल राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन कर देगा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है कि अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि जीविकोपार्जन के लिए किया गया कार्य को अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र किसको कहते हैं? जीविकोपार्जन के लिए किया गया कार्य को अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र के 3 प्रकार हम बताए थे। कौन कौन प्रकार बताए थे यह भी आप सभी लोगों को मालूम है। तो अब हम लोग इतने सारे जो प्रश्न अभी आपको मैंने पढ़ाया, समझाया, बताया, अब इन सभी चीजों को हम लोग नोट करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी छात्र छात्राओं ने इतने एकाग्रचित होकर क्लास में जो ये सारी पढ़ाई पढ़े हैं, इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद। और मैं आप सभी छात्र छात्राओं से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग बड़े मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपका पठन पाठन ही आपके पिता और माता का स्वर्णिम स्वप्न को पूर्ण कर सकता है और हम लोग का भी नाम रोशन कर सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा यही विनती है कि खूब पठन पाठन का कार्य कीजिएगा और गुरुकुल SKJ इस क्लास के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।